हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट। इसको समझेंगे और इसकी पिछली वीडियो में हम लोग साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा था। तो बहुत सारे वीडियो का प्ले लिस्ट बना दिया गया है, तो आप वीडियो नहीं देखे हैं अगर तो आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग सारा चैप्टर कवर कर रहे हैं और धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं, नेहरू रिपोर्ट पे। तो ये सबसे पहले ये सवाल ये बन सकता है, नेहरू रिपोर्ट से आया कब था? तो ये आया था 1928 ईस्वी में। पहला नंबर सवाल हमारा यही बन जाएगा। उसके बाद समझते हैं इसको अच्छा तरीक़ा से कि नेहरू रिपोर्ट आया क्यों था, ये समझते हैं इसको। देखिए क्या हुआ था कि 1928 ईस्वी में, कब? 1928 ईस्वी में उस समय भारत सचिव, जिसको हम भारत मंत्री कहते हैं, वो था लॉर्ड ब्रिकनहेड। कौन था? लॉर्ड ब्रिकनहेड। ये जो था लॉर्ड ब्रिकनहेड, ये जो भारत सचिव था, ये हम लोग को चुनौती दिया कि ऐसा संविधान बनाओ तुम लोग जिस पे सभी दल का क्या हो, सहमति हो। ऐसा चुनौती दे दिया हम लोग को। कौन? भारत सचिव, भारत मंत्री। कब का? 1928 ईस्वी में। तो क्या हुआ, तो उस टाइम कांग्रेस पॉपुलर संस्था थी एक, तो कांग्रेस क्या की, इस चुनौती को स्वीकार कर ली और इसके लिए मतलब कि 2 सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्या किया गया? 2 सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक किया गया दिल्ली और दूसरा किया गया मुंबई में। तो दिल्ली में फरवरी 1928 ईस्वी को आयोजन हुआ और मुंबई में मई 1928 ईस्वी को। डेट नहीं पूछता है, बस इस तरह से याद हम लोग देखिए वही पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में सवाल बनता है, फालतू का नहीं पढ़ना है। अब आगे देखिए, हाँ वीडियो को पूरा देखिएगा तो ना समझ में आएगा। इस सम्मेलन में संविधान की संभावना के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। जब ये सम्मेलन हुआ दिल्ली में, जैसे कांग्रेस क्या की, इस चुनौती को स्वीकार कर ली कि ठीक है हम लोग संविधान बनाएंगे, एक ऐसा संविधान बनाएंगे जिसपे सभी दल का क्या होगा, सहमति होगा। तो इसके लिए 2 सम्मेलन, सर्वदलीय कहने का मतलब हो गया इसमें सभी दल के लोग थे, सभी दल के लोग इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो एक फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में सम्मेलन किया गया और फिर मई 1928 ईस्वी में मुंबई में सम्मेलन किया गया। अब ये सम्मेलन में जब सभी लोग आए तो संविधान हमारा कैसा बनना चाहिए, तो अध्यक्ष बना दिया गया पंडित मोतीलाल नेहरू को, और इनको अध्यक्ष बना करके एक कमेटी का गठन किया गया। चूँकि उस टाइम जो पंडित मोतीलाल नेहरू थे वो ऑलरेडी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, से अध्यक्ष होता था टाइम पर। तो कांग्रेस के अध्यक्ष उस टाइम 1928 ईस्वी में कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू ही थे। तो फिर संभवतः यही रह गए। ये भी जो नेहरू रिपोर्ट जब तैयार होने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, तो या तो बोल सकते हैं कि संविधान के संभावना के लिए जो कमेटी का गठन किया गया, इसमें भी अध्यक्ष कौन रहे? पंडित मोतीलाल नेहरू। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए, तो इस प्रकार से तो कमेटी का गठन कर दिया गया और इस कमेटी में 8 सदस्य थे और उसमें से प्रमुख को हम लोग देखेंगे, सारा का नाम नहीं। जैसे कि प्रमुख है सारा अली इमाम, हाँ सॉरी, यहाँ पे था फर्स्ट नंबर सर अली इमाम। ये सदस्य है, कहने का मतलब जो इस कमेटी बना था ना, उस कमेटी में 8 सदस्य थे, उसमें से प्रमुख को देख रहे हैं हम लोग। तो सर अली इमाम, शुएब कुरैशी, दूसरा नंबर हो गया हमारा शुएब कुरैशी। तीसरा MS अडे, MR जयकर, तेज बहादुर सुप्रो और सुभाष चंद्र बोस, और भी थे बट ये पॉपुलर है, एग्ज़ाम में आता है, सवाल दे देता है इस प्रकार से। इनमें से कौन सदस्य नहीं थे, इसमें से कोई ना दे, 3 दे करके इसी में से एक कोई अलग दे देगा। इस प्रकार से सवाल बनता है कि इसमें से कौन कौन सदस्य थे। नाम याद रखिएगा और आप इस तरह से नाम को याद रख सकते हैं, अष्टमास करके। इस प्रकार से नाम याद रह जाता है, इस प्रकार से नाम भूल नहीं पाता लोग। किस कमेटी में कितने सदस्य थे, उसमें प्रमुख नाम यही याद रखना है, अष्टमास थे। तो एस से हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, टी से हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू, एम से हो जाएगा MR जयकर, ए से हो जाएगा MS अडे और एस से हो जाएगा शुएब कुरैशी और एस से हो जाएगा सर अली इमाम। तो इस प्रकार से आप नाम को याद रख सकते हैं, बहुत हद तक नाम आपको याद रह जाएगा, पकड़ में आ जाएगा नाम। तो अब मोतीलाल नेहरू जो थे वो चूँकि अध्यक्ष थे
तो अध्यक्ष थे तो फिर सचिव बना दिया अपना बेटा को, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो कमेटी बना जिसमें 8 सदस्य थे उसमें इनको सचिव के पद पे रखा गया। किनको पूछ देगा कि नेहरू कमेटी में सचिव कौन था, सदस्य सचिव कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि इसके अध्यक्ष, हाँ वही है बात है, क्योंकि इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू है, अतः इसे नेहरू कमेटी कहा जाता है। कहने का मतलब इस कमेटी में जो कमेटी बना था 8 सदस्यों का, इसमें सदस्य तो मेन अध्यक्ष जो था वो मोतीलाल नेहरू थे, तो इसलिए इन्हीं का नाम पे एक रखा गया कि नेहरू कमेटी। बाद में फिर इसी को कहा गया नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि अध्यक्ष नेहरू ही थे, यानी कि मोतीलाल नेहरू। हम लोग और आगे देखते हैं। आप लोग नाम याद रखिएगा ना, अष्टमास करके याद रहेगा, जैसे जैसे समझ में आता है वैसे रखिएगा, बट इस तरह से नाम आप याद रख सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए, जब सदस्य भी बन गया, सब चीज़ हो गया, तब जा कर के क्या हुआ कि जो कमेटी था जिसको नेहरू कमेटी कहा गया, तो वो अपना रिपोर्ट दिया। कब दिया? अगस्त 1928 में दिया। कब दिया? अगस्त 1928 में। और बता दिया कि हम लोग अपना रिपोर्ट, या जो भी बोल सकते हैं कि अपना एक प्रकार से जिससे हम लोग शासन कर सकते हैं, हम लोग का राजपाट चल सकता है, एक प्रकार से संविधान बनाने का जब बात हुआ था तो एक प्रकार से तैयार हो गया। कब? अगस्त 1928 में। इसीलिए कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट कब आया था, तो 1928 ईस्वी में आया था। तो 1928 ईस्वी में कांग्रेस क्या की, वो रिपोर्ट को सौंप दी। जो कमेटी था ये नेहरू कमेटी, वो अपना रिपोर्ट किसको सौंपी? कांग्रेस को सौंप दी। अर्थात नेहरू रिपोर्ट 1928 को तैयार हो गया, बन गया। टूटा फूटा था एक प्रकार से, कोई खास नहीं था, बस हाँ हम लोग संविधान बना सकते हैं ये दिखाने के लिए रिपोर्ट आया था ये। फिर बाद में तो बनता ही है। नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या क्या था इसमें समझना है। भारत डोमिनियन स्टेट रहेगा। डोमिनियन स्टेट कहने का मतलब होता है कि अधीन रहना। जैसे कि ठीक है हम लोग का अपना संविधान रहेगा, या तो हम लोग का अपना कानून, हम लोग अपने अनुसार चलेंगे, बट आपके अधीन रहेंगे, यानी कि जो हम लोग अंग्रेज हम लोग पे शासन कर रहा था उसके अधीन रहेंगे। तो डोमिनियन स्टेट कहने का मतलब यही होता है, अधीन रहना, उसी के अधीन रहना। आगे देखिए, भारत को संघ बनाया जाएगा। संघ में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। सदन आप लोग समझते हो कि सब बात को, है ना, द्विसदनीय विधानमंडल होगा। तीसरा, भारत में संसदीय शासन प्रणाली होगी। मंत्रिमंडल विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार होगा। ये सब याद रखेगा, ये सब प्रमुख बात था नेहरू रिपोर्ट के। ये सब बात को एक एक करके क्लियर करेंगे। हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे ना, तो उसमें सब समझाएंगे क्या होता है संसदीय शासन प्रणाली, ये सब बात को हम लोग समझाएंगे। अभी उतना इसमें नहीं है, उतना लंबा वीडियो चला जाएगा। पृथक निर्वाचन समाप्त किया जाए। ठीक है, कहने का मतलब जो पृथक निर्वाचन हुआ था ना मुस्लिम लीग का, उसमें वही बताया गया था कि पृथक निर्वाचन क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। ऐसे ही 3 नंबर पॉइंट को हम लोग अगर समझने की कोशिश करें तो समझ सकते हैं। ठीक है, बट कोशिश कीजिए खुद। आगे देखिए, मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। नेहरू रिपोर्ट को हर कोई स्वीकार किया, बट जो मुस्लिम लीग थी इसका काम ही था अड़ंगा डालना। ये अड़ंगा डालने लगा और इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। और अंग्रेज तो बोली ही थी कि अगर आप लोग ऐसा बना के दिखाएं, ऐसा संविधान बना के दिखाएं जिसपे सभी दल का क्या हो, सभी दल का सहमति हो, तो फिर देखिए अड़ंगा डाल दिया। तब क्या हुआ, जो मोहम्मद अली जिन्ना था ये नेहरू रिपोर्ट को मतलब कि विरोध में आ गया, वो विरोध किया नेहरू रिपोर्ट का। और उन्होंने क्या किया, 14 सूत्री का मांग किया। सवाल बन जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कितना सूत्री का मांग किया था? 14 सूत्री का मांग किया था। और उसमें से कुछ प्रमुख बात ये था कि जो मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन था वो बरकरार रहे। मुस्लिम बहुल प्रांत का गठन हो। बहुल प्रांत कहने का मतलब हो गया जहाँ मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा हो। सरकारी सभाओं में मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाए। जो भी सरकारी सभा होती है, सरकारी सेवाओं में मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाए। ये सब 14 सूत्री मांग के अंतर्गत ये सब मांग था मुस्लिम लीग का। मोहम्मद अली जिन्ना वही 14 सूत्री मांग पेश किया था कि मेरा पृथक निर्वाचन रहे, मुस्लिम बहुल प्रांत का गठन हो और सरकारी सेवाओं में मुस्लिम को आरक्षण दिया जाए। तो यहीं तक वीडियो हमारा था।
हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, रिवीजन टाइप का कर लेते हैं, या तो रिवीजन क्या करना समझ गए हम लोग। आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स को लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और, अगर कोई बात समझ में नहीं आता है, फिलहाल याद कर लीजिए, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा।